बात करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत हटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर है, लेकिन उनके इस्तीफे पर विचार मुख्यमंत्री करेंगे। शरद पवार ने कहा कि इस प्रकरण से सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं उसके प्रमाण नहीं दिए गए। एनसीपी प्रमुख ने 100 करोड़ की वसूली वाले आरोप को गंभीर तो बताया, लेकिन कहा कि सचिन वाजे की बहाली मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर के लेटर बम से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। इस बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के दो बड़े नेताओं जयंत पाटिल और अजित पवार को दिल्ली। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के गंभीर आरोप के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार के। वहीं इन सब के बीच शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत शायराना अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने जावेद अख्तर की एक शायरी ट्वीट की। उन्होंने लिखा, शुभ प्रभात, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पुलिस अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाना चाहते थे। चिट्ठी के वायरल होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख की सफाई भी आ गई। उन्होंने कहा कि एंटीलिया और मनसुख हिरेन केस में सचिन वजह के डायरेक्ट लिंक नजर आ रहे हैं। वे मुझ पर गलत आरोप लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असम दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने विरोधियों पर जमकर वार किया। असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने दावा किया कि अभी तय हो गया है कि असम में दूसरी बार एनडीए सरकार बनेगी। पीएम ने कहा कि आज मैं यहाँ बैठी हमारी सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आदरपूर्वक कह सकता हूं कि आपने जिस जिम्मेदारी और जिन उम्मीदों के साथ भाजपा की सरकार चुनी थी उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने असम पर ध्यान नहीं दिया। उनके राज में ये सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े, लेकिन एनडीए के शासन में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पुल बन रहे हैं और पुराने अधूरे पुलों को पूरा किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांठी लोकसभा सीट से सांसद शिशिर अधिकारी एगरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। अमित शाह ने कहा कि हम आने वाले 5 सालों में बंगाल को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल में मारवाड़ी समुदाय को भाजपा के करीब लाने के लिए बड़ी संख्या में नेता पहुंचे हैं। चुनाव में राजस्थान के नेता इलेक्शन मैनेजमेंट की अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। करीब 50 नेता पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से लेकर कूच बिहार तक और कोलकाता से बर्दवान तक चुनाव प्रबंधन में भागीदारी निभा रहे हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रदेश के उपचुनाव की चिंता छोड़ पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने में दिन रात एक कर रहे हैं। बीजेपी आज बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सूची में 7 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए, 10 उम्मीदवार 6ठे चरण के लिए, 12 उम्मीदवार 7वें चरण के लिए और 10 उम्मीदवार 8वें चरण के चुनाव मैदान में। कल विश्व जल दिवस है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत करेंगे। और दौसा से बड़ी खबर इस वक्त की। हापावास गांव में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। पहले छप्परपोश घर में आग लगी और फिर सिलेंडर में धमाका। करीब 1 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। अग्निकांड में पीड़ित कैलाश का घरेलू सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से पहले ही आसपास के लोग दूर दूर चले गए। लोगों के दूर जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की दौसा की। ये तस्वीरें दौसा में हादसा, सिलेंडर में धमाका। हापावास गांव में सिलेंडर ब्लास्ट, छप्परपोश मकान में पहले आग और फिर एक भीषण धमाका। 1 किलोमीटर दूर तक
इस धमाके की आवाज सुनाई दी। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोग आग की उड़ती हुई लपटों को देखते हुए वहां से दूर चले गए, जिससे कोई बड़ी हानि होने से बच गई। तस्वीरें दौसा की हैं। हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें, आग की उठती हुई लपटें आपको दिखाई दे रही है। छप्पर पोश मकान था ये, जिसमें आग लगी। इस आग में पूरी तरह इस मकान में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया। करीब 1 किलोमीटर दूर तक इस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी। और एक और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। नेवी का जवान महेंद्र सिंह लापता। जोधपुर से बड़ी खबर, महेंद्र सिंह नेवी का जवान लापता। बाड़मेर के कल्याणपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है महेंद्र सिंह 12 मार्च को शिवांची गेट जोधपुर से गायब हुआ था। इंडियन नेवी मुंबई में कार्यरत है। नेवी की ओर से अब रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। जोधपुर से बड़ी खबर, नेवी का जवान महेंद्र सिंह लापता। बाड़मेर के कल्याणपुर गांव का निवासी महेंद्र सिंह रहने वाला है। कल्याणपुर गांव का रहने वाला है महेंद्र सिंह। 12 मार्च को शिवांची गेट जोधपुर से महेंद्र सिंह लापता हुए। इंडियन नेवी मुंबई में कार्यरत है महेंद्र सिंह और अब नेवी की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 22 मार्च को सदन में मौजूद रहने और सरकार के रुख का समर्थन करने का व्हिप जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए नए बैंक बनाने से जुड़े बिल ला सकती है। गहलोत सरकार ने पाली जिले के मनोहर राजपुरोहित नेत्रा अपहरण मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। सीएम की स्वीकृति मिलने के बाद राज्य के गृह विभाग ने केंद्र सरकार को सिफारिशी चिट्ठी भेज दी है। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर में दिव्यांग सहायता शिविर से जुड़े और वीसी के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। बता दें कि 3 दिवसीय शिविर का आज समापन हो रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में गहलोत सरकार आई है, प्रदेश बेहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में आम जनता पिस रही है। विश्व कविता दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कविताएं मानवीय भावनाओं को जताने का सबसे समृद्ध जरिया है। विश्व वानिकी दिवस पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लोगों से वन संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन के लिए जंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान की जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिस्मिल्लाह खान का संगीत शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने वाला है। 5वें टी20 में टीम इंडिया की शानदार जीत पर सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर टीम के शानदार प्रदर्शन और टीम वर्क की सराहना की। नागौर में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नाथद्वारा थाना क्षेत्र के कोटेला गांव में आज सुबह एक मकान में करंट फैलने से आधा दर्जन लोगों को झटके लगे, जबकि एक युवक की मौत हो गई। शोर सुनकर ग्रामीण जमा हो गए और घायलों को नाथद्वारा सीएचसी पहुंचाया गया। झुंझुनू को उदयपुरवाटी में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ टीले पर खेल रहे 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में शेरपुरा चौकी के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया। पाक घुसपैठिया जीरो लाइन क्रॉस कर रहा था, जिस पर बीएसएफ ने उसे वार्न किया, लेकिन चेतावनी के बावजूद वो तारबंदी के नजदीक आ गया। भरतपुर के बामनी गांव में चोरों ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि चोर मवेशी चुराने आए थे। इस दौरान महिला जाग गई और चोरी का विरोध किया। कोटा के मानव तस्करी निरोधी यूनिट ने 3 वर्षों से अधिक समय से गुमशुदा 3 लड़कियों को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। इनमें से 2 लड़कियों पर 2-2 हजार का इनाम घोषित था। पश्चिम एक्सप्रेस में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ के आरोप में आरपीएफ के हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। कोटा रेल प्रशासन ने विदेशी महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी विकीलाल को सस्पेंड कर दिया। कोटा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देसी कट्टा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर सुल्तानपुर थाना पुलिस ने खंडगांव रोड पर दबिश देकर आरोपी राजू उर्फ रेवड़ी लाल को गिरफ्तार किया। कोटा के जवाहरनगर थाना इलाके में घर के बाहर टहल रही एक महिला डॉक्टर को बाइक सवार बदमाशों ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उससे मोबाइल छीनकर फरार हो गए। मोबाइल लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई।
भरतपुर के भुसावर में रजिस्टर में हस्ताक्षर को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तू मैं का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों जोरदार तरीके से बहस करते नजर आ रहे हैं। टोंक में नैनसुख की बगिया में ठाकुर जी मंदिर में चोरी हुई। चोरों ने मंदिर से चांदी के छत्र, मुकुट और दान पात्र की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने सेक्स चैट और ऑनलाइन ठगी मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। भरतपुर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से अवैध शराब, 1 बाइक और कार भी बरामद की। दौसा में पुलिस ने गौवंश से भरा कंटेनर जब्त किया। कंटेनर में ठूस कर गौवंश भरे थे, जिनमें से अधिकतर मर चुके थे। मानपुरा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर गौ तस्करों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। फतेहनगर थाना इलाके के सरकारी स्कूल में कोई नवजात लड़के को फेंक गया। नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर नगर परिषद बोर्ड की बैठक में सफाई ठेके और जनहित के मुद्दों को शामिल नहीं करने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। भरतपुर में महारानी अवंतीबाई का 163वां बलिदान दिवस अवंतीबाई छात्रावास में मनाया गया। एसपी देवेंद्र विश्नोई ने अवंतीबाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। भरतपुर में महिला बाल विकास और जल जीवन मिशन को लेकर कलेक्टर नथमल डिटेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। विश्व वानिकी दिवस पर दौसा में वन विभाग ने वन चेतना रैली का आयोजन किया। सिविल लाइन से ये वाहन रैली रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपवन संरक्षक कार्यालय में जाकर संपन्न हो गई। कोटा थर्मल पावर स्टेशन में कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। खबर पाकर पहुंचे स्नैक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा का रेस्क्यू किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। कोटा के जगदीशपुरा गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अब नियमित पुजारी पूजा अर्चना करेंगे। पुजारी को भोग सहित 3500 रुपये महीने और मंदिर की कृषि भूमि से होने वाली आय दी जाएगी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में जल संकट गहराने लगा है। बाघों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। नेशनल पार्क के 2 नंबर में प्यास से बेहाल 114 बाघिन पंजों से नम जमीन खोदती नजर आई। दौसा के लालसोट में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नेशनल हाईवे 11A पर जाम लगा दिया। महिलाओं का कहना है कि नलों में पानी नहीं आता है, जबकि कई जगह पेयजल लाइन ही नहीं है। दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा ने कहा कि जिले में गंभीर पेयजल संकट है। उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या का स्थायी समाधान ईसरदा डैम के पानी से हो सकता है। सवाई माधोपुर में गर्मी की दस्तक देने के साथ ही पेयजल का संकट शुरू हो गया है। शहर के हनुमान नगर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं भोजपुरी बस्ती में भी गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। कॉलोनी वासियों ने इसे लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया। पानी सिर्फ गंदा ही नहीं है, बल्कि पानी से बदबू भी आ रही है। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड में बने शौचालयों की गंदगी से यात्रियों का जीना दुश्वार हो रहा है। शौचालय की गंदगी बाहर सड़क पर फैल रही है, जिसकी वजह से यात्री वहां खड़े भी नहीं रह सकते। बावजूद इसके रोडवेज प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है। बीकानेर बीजेपी जिला कार्य समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी माधुराम चौधरी और जिला प्रभारी ओम सारस्वत सहित बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर के फायसागर इलाके में आरएसएस का पथ संचलन निकाला गया, जिसमें कई स्वयंसेवकों ने भाग लिया। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक कदम ताल करते हुए बैंड बाजों की धुन पर भारत माता की जय के घोष लगाते नजर आ रहे हैं। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने श्रीगंगानगर के गंगापुर सिटी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कई लोगों ने पेयजल सहित कई समस्याओं के बारे में भी सांसद को अवगत करवाया। अलवर में मुस्लिम समाज की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में युवाओं को आपराधिक गतिविधियों से दूर करने और तालीम दिलाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने पर जोर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर नई रिकॉर्ड बनाने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 43,815 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,15,90,000 को पार कर गया है।
वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 196 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,59,789 हो गया है। जबकि पिछले 24 घंटे में 22,970 मरीज रिकवर हुए हैं, यानी बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 20,845 की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा 27,126 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ये कोरोना की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। केरल में 24 घंटे में 2,078 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2,211 मरीज ठीक हुए और 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं पंजाब में लगातार चौथे दिन 2,000 से ज्यादा केस आए। पिछले 24 घंटे में 2,587 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 1,011 मरीज ठीक हुए और 38 की मौत हो गई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 1,798 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 1,030 मरीज ठीक हुए, वहीं 7 की मौत हो गई। गुजरात में 4 महीने बाद 1,500 से ज्यादा केस आए। यहाँ एक दिन में 1,565 लोग कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 969 मरीज ठीक हुए और 6 की मौत हो गई। दिल्ली में 716 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, 471 मरीज ठीक हुए, वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,308 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 571 मरीज ठीक हुए और 2 की मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में भी लगातार तीसरे दिन 1,000 से ज्यादा केस मिले। यहाँ 24 घंटे में 1,273 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई। इधर तमिलनाडु में 24 घंटे में रिकवरी से करीब 2 गुना केस आए। यहाँ 24 घंटे में 1,243 कोरोना मरीज मिले, वहीं 634 मरीज ठीक हुए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 821 लोग कोरोना संक्रमित मिले और 368 मरीज ठीक हुए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 445 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 256 मरीज ठीक हुए हैं। कोटा में कोरोना वायरस वापस तेजी से पैर पसार रहा है। रेलवे के 2 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक सहायक मंडल अभियंता और दूसरा मंडल अधिकारी है। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। गंगा शहर पुलिस ने आज इलाके में अनाउंसमेंट किया और 2 गज दूरी रखने और टीका लगवाने का संदेश दिया। अजमेर में एक बार फिर कोरोना पांव पसारने लगा है, लेकिन इस संक्रमण से बचाव को लेकर कई जगहों पर लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। भरतपुर में बार एसोसिएशन का होली मिलन समारोह महाराजा सूरजमल सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के विवाह का चित्रण किया। बॉलीवुड अभिनेत्री हंसिका मोटवानी के भाई प्रशांत की डेस्टिनेशन वेडिंग लेक सिटी उदयपुर में हो रही है। इसके लिए हंसिका मोटवानी अपने परिवार के साथ झीलों के शहर उदयपुर पहुंची है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आज से 2 दिवसीय लोहागढ़ केसरी दंगल का आगाज हुआ। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने दंगल का शुभारंभ किया। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग